सभी को नमस्कार। नेशनल अचीवमेंट सर्वे 2021 कक्षा 10वीं गणित प्रथम अभ्यास प्रश्न पत्र है। क्वेश्चन नंबर 1 से 20 तक पहले भाग में दिखाए थे, मैंने वीडियो अपलोड कर रखा है। दूसरे भाग में मैंने 21 से 40 तक बताए हैं और आज लास्ट वाला भाग है 41 से 60 तक। 41 का क्वेश्चन था, किसी त्रिभुज के शीर्ष 4, 5, 1, 3, 6, 7 है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल है। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 माठ के अंदर कह सकते हैं, मापांक के अंदर कह सकते हैं, इंटू लगा के। मैंने ऐसे सिखाया था आपको x y माइनस y लिखो, धन x y माइनस y लिखो, धन x y माइनस y लिखो। ये सूत्र कैसे आता है, जब भी मौका मिलेगा उसको आपको सिखाया जाएगा। अभी लिखने का तरीका, सूत्र याद रखने का तरीका बता रहा हूँ मैं। x बाय ऋण y, धन x बाय ऋण y, धन x बाय ऋण y। x वाले में 1 2 3 लगा दो, इसमें 2 3, ये 1 था तो 2 3, अब 3 ये 3 है तो 3 1 और हम कहते हैं 1 2। इस टाइप से ये सूत्र बन जाता है। 1/2 x1 y1 4 5 था, 1 3 वो x2/2 है, 6 7 x3/3 है। x1 का मान 4 था, y2 का मान 3 है, यहाँ देख रहे हैं, और y3 का मान हमारे पास 7 है, धन x2 का मान हमारे पास 1 है, और y3 का मान 7 है, y1 का मान 5 है, x3 का मान 6 है, y1 का मान 5 है और y2 का मान 3 है। 1/2 4 हम जानते हैं, 3 में से ऋण 7 का ऋण 4 बचेंगे, ये धन 1, 7 में से 5 गए 2 बचेंगे, धन 6 और यहाँ पर बचेंगे 2 हमारे पास। आगे करेंगे हम 1/2 ऋण 16 धन 2 धन 12। हल करेंगे 1/2 ऋण 16 धन 14। ऐसे और आगे हल करेंगे 1/2 ऋण 2 बचेंगे, मापांक से बाहर लेंगे तो 1/2 गुणित 2 आ जाएगा, धन का बन जाएगा 1 आया। तो इसकी जो उत्तर होगा 1 वर्ग इकाई इसका उत्तर होगा। ऑब्जेक्टिव है, जब तक हम उसको लगाएंगे नहीं तब तक उसके उत्तर पर नहीं पहुंच पाएंगे, उत्तर याद नहीं होते हैं। आपका जो भी नेशनल अचीवमेंट सर्वे होगा जिसमें टेस्ट होंगे आपके 12 नवंबर 2021 को, उसमें इन सब पर आधारित क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, इसलिए इसको मैं वर्णनात्मक समझा रहा हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 42, ऊंचाई 30 सेंटीमीटर और त्रिज्या 14 सेंटीमीटर वाले एक बेलन को पिघलाकर 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है। नए बेलन की ऊंचाई है। तो देखिएगा, बेलन से बेलन बनाया जाता है, तो हमने माना पहले बेलन का आयतन बराबर दूसरे बेलन का आयतन, बेलन का आयतन हम जानते हैं, बेलन का आयतन πr² होता है। हम यहाँ त्रिज्या और ऊंचाई बड़े बड़े ले रहे हैं, r और h बड़े बड़े, यहाँ पर छोटे वाले ले रहे हैं r² πr²। पाई से पाई कैंसिल हो गया। पहले वाले बेलन के लिए ऊंचाई थी हमारे पास 30 और त्रिज्या थी 14, तो 14 गुणित 14 लिख दिया। r का मान था इधर 7 गुणित 7 और जे h हमें ज्ञात करना था। काटेंगे 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 2 दूनी 4 का 30 से गुणा करेंगे, 4 3 12 120, h बराबर 120 सेंटीमीटर। इसमें उत्तर सेकंड वाला होगा। इस टाइप से हम कोई भी सवाल को याद नहीं करेंगे कि उसका उत्तर 120 है कि 100 है। इस पर आधारित सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अभी आपको अभ्यास करवाया जा रहा है इन सवालों का। अब सवाल नंबर 42 हुआ, 43 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 43, यदि साइन थीटा बराबर 1/2 तो कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर होगा। हम जानते हैं साइन का उल्टा कोसेक होता है। तो कोसेक का जो मान होगा कोसेक थीटा का, वो 1/2 का 2/1 हो जाएगा या 2 हो जाएगा, और जैसे ही इस पर वर्ग लगाएंगे तो यहाँ पर भी वर्ग लगेगा, तो 2 का वर्ग 4 हो जाएगा। इसका आंसर 4 होगा। हम जानते हैं जो कोसेक थीटा होता है
वो 1/sin के बराबर होता है। ठीक है ना। इस सूत्र से हमने क्या किया, ये हमें साइन दिया था, कोसेक निकालेंगे तो साइन 1/2 तो कोसेक 2/1 होगा या 2 होगा। अब वर्ग लगाना तो दोनों तरफ वर्ग लगाएंगे, 2 पर भी लगाएंगे और कोसेक पे भी लगाएंगे, 2 का वर्ग 4, तो ये पहला आंसर हो जाएगा, चौथा वाला आंसर हो जाएगा, सॉरी। केंद्र O वाले एक वृत्त का व्यास AB है, ठीक है, AB व्यास है। P उस पर स्थित एक बिंदु है, ठीक है, एक बिंदु है। PAB 60 अंश है। PBA बराबर होगा, ये 60 है, PB ये कोण ज्ञात करना है, इसको मान ले रहा है JX है। हम जानते हैं कि किसी वृत्त में जो व्यास होता है ना, व्यास के द्वारा वृत्त की परिधि पर बना कोण 90 अंश का होता है, तो ये वाला कोण 90 अंश का होगा। क्लियर। हम जानते थे त्रिभुज के तीनों कोणों को 180 अंश होता है, तो 60 धन 90 धन x बराबर 180, जोड़ेंगे 150 धन x बराबर 180, तो x बराबर 180 ऋण 150, तो x बराबर 30 अंश। कैसे निकाला, हम जानते हैं किसी वृत्त में व्यास या व्यास जो रहता है वो परिधि पर 90 अंश कोण बनाता है, और ऐसा पढ़ रखा हमने कि हर वृत्त का कोण समकोण होता है। जी व्यास के ऊपर वाला आधा वृत्त है, उसके द्वारा बना कोण ये समकोण होता है, वो उस बात का यूज किया हमने। इसका मान 30 मिल रहा है, ये कोण मिल गया हमें, कौन सा वाला, PBA जो चाहिए था, PBA वो 30 अंश का होगा, पहला आंसर सही है। दी गई आकृति में ABAC O केंद्र O वाले वृत्त की दो जीवाएं बराबर जीवाएं हैं, AB और AC बराबर जीवाएं हैं। AOB 100 अंश है, तो AOC के हम जानते हैं किसी वृत्त में बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण बनाती है। अब जब ये वाला 100 है तो डेफिनेटली ये वाला भी 100 ही होगा, क्योंकि AB और AC बराबर जीवाएं थी, तो इसलिए इसका उत्तर 100 अंश होगा। ये यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है। दो धनात्मक पूर्णांकों A और B के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का कथन है कि ऐसी दो अद्वितीय पूर्ण संख्या Q और R विद्यमान है कि A बराबर BQ धन R, जहाँ इनमें से कौन सी बात होगी, ये कथन ही याद रखना, 0 छोटा है बराबर है R, छोटा है B। सॉरी, चौथा वाला आंसर सही होगा। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का कथन में याद होना चाहिए, जो लिख रखा है इसके साथ में रहेगा, जहाँ 0 छोटा बराबर R, छोटा है B। 47 दी गई आकृति में APB दिख रहा है, APB दिख गया अपनों को, APB है। CQD समांतर स्पर्श रेखा है, ये समांतर स्पर्श रेखा है। इस वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर हो, हम जानते हैं समांतर स्पर्श रेखा डेफिनेटली ये त्रिज्या 5 है। PQ के बराबर क्या होगा, हम जानते हैं व्यास के सिरों पर ही हम दो समांतर स्पर्श रेखा खींच सकते, कोई वृत्त रहता है उसके व्यास के सिरों पर ही हम समांतर स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, डेफिनेटली ये व्यास होगा PQ। अब त्रिज्या 5, त्रिज्या का 2 व्यास होता है, तो जो व्यास हो जाएगा PQ वो 2 × 5 होगा, यानी कि 10 सेंटीमीटर होगा। 10 सेंटीमीटर यानी कौन सा उत्तर होगा हमारा सही, ये वाला उत्तर सही होगा, चौथा वाला। इस टाइप से हमने क्वेश्चन नंबर 43, 44, 45, 46, 47 के हल देख लिए। क्वेश्चन नंबर 48, 8 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज का शीर्ष लंब है। उत्तर हम निकालेंगे इसका। हम जानते हैं समबाहु त्रिभुज है ना, उसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई बराबर ABC, 8 है सब, 8 सेंटीमीटर की सब भुजाएं हैं। शीर्ष लंब ज्ञात करना है, हम जानते हैं समबाहु त्रिभुज में शीर्ष लंब सामने वाली भुजा को 2 भागों में बांटता, मान लो 8 शीर्ष लंब है हमारा, तो ये वाला भाग और ये वाले भाग बराबर होंगे, पूरा 8 था तो ये 4 का होगा। ये समकोण त्रिभुज बन गया हमारा। त्रिभुज ABD में हम क्या करेंगे, पाइथागोरस में लगाएंगे और हमें फिर AD मिल जाएगा, वही हमें ज्ञात करना। AD मान लीजिए x है हमारा, तो हम लिखेंगे त्रिभुज ABD में पाइथागोरस प्रमेय से, ये हम जानते थे कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग होता है। कर्ण 8 है, 90 के सामने भुजा कर्ण होती है, ये 90 अंश के सामने का कर्ण 8, 8 का वर्ग आधार क्या है 4, लंब हमने x मान रखा है, 8 रही है 64, 4 का वर्ग करेंगे 4 चौको 16 बराबर x की घात 2, घटाएंगे 14 में से 6 गए 8, 5 में से 1 गया 48 बराबर x की घात 2। हम क्या करते हैं, 48 के गुणनखंड निकालते हैं, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छिंग 12, 2 तिये 6 और 3 एकम 3,
तो x की घात 2 बराबर 2 की घात 2 गुणित 2 की घात 2 गुणित 3, वर्गमूल लेंगे तो x बराबर 2 गुणित 2 करनी 3, तो x बराबर 4 करनी 3, तो इसका 4 करनी 3 सेंटीमीटर तीसरा वाला सही होगा हमारा आंसर। हम इसको इसमें निशान नहीं लगाना है हमें कि कौन सा होगा, याद नहीं करना है, पहले हम निकालेंगे तब हम उत्तर पर पहुँचेंगे। 49 बता किसी समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई है 16 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर, उसके समचतुर्भुज की भुजा क्या होगी। हम जानते हैं, छोटी कक्षाओं से जाना है, समचतुर्भुज की भुजा बराबर करनी के अंदर पहले विकर्ण बटे 2 का वर्ग धन दूसरे विकर्ण का आधा का वर्ग, d1 बटे d2, d1 बटे 2 की संपूर्ण घात 2 धन d2 बटे 2 की संपूर्ण घात 2। d यानी डायगोनल है, पहले वाला विकर्ण और दूसरा विकर्ण, इनका आधा करके वर्ग करके जोड़ के वर्गमूल निकालेंगे तो आंसर मिलेगा। तो d1 का मान 16 दिया था, 16 बटे 2 का वर्ग, और ये था हमारा 12 बटे 2 का वर्ग। आगे करेंगे हम तो 16 बटे 2 मतलब 8 का वर्ग, 12 बटे 2 यानी 6 का वर्ग, 8 रहिया हुआ 64 और 6 छिंग 36 जोड़ ही दिया तो 100 आया, 100 का वर्गमूल होता है 10, तो ये 10 सेंटीमीटर इसका आंसर होगा। तीसरा वाला आंसर सही होगा। हमें समचतुर्भुज की भुजा का सूत्र याद रहेगा तो हम कर पाएंगे, यहाँ पाइथागोरस प्रमेय मालूम होता तो हम कर पाते। छोटी कक्षाओं की सब बातें लग रही है। अब देखिएगा DEF और PQR में यदि D बराबर Q है और R बराबर E है तो क्या होगा, कैसे अनुमान, इनमें से कौन सी कंडीशन, कौन से त्रिभुज समरूप कहलाएंगे। D आ रहा है और E आ रहा है, तो D और E कहाँ दिख रहा है हमें पूरे त्रिभुजों में, DEF, जे यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। पहली बात तो सब में सही दिख रही है। त्रिभुज दूसरा क्या होगा, दूसरा हम देख रहे हैं QR, इधर QR है क्या, QR नहीं है, यहाँ QR है, QRP सही है, ये वाला सही होगा आंसर QRP। क्लियर, कैसे अनुमान लगाते हैं, D पहले D है और E है पहले त्रिभुज का, और DE फिर F आता तो DEF तो चारों में दिया है, फिर देख रहा है Q और E है, Q और R है, Q और R और फिर दूसरा P और रहेगा, QRP कहाँ मिल रहा है, इसमें मिल रहा है, इनका क्रम क्या है QRP, तो ये त्रिभुज DEF समरूप है त्रिभुज QRP के। अब हम सवाल नंबर 50 के बाद को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 51, दी गई आकृति में डी समानांतर है BC के, डी BJ का समांतर है, AD 25 है, ऐसे D तक का 25 है, AE 10 है, ऐसे E तक का 10 है, BD हमारे पास x+3 सेंटीमीटर है, EC x सेंटीमीटर है, AB के बराबर क्या होगा। देखिएगा हम जानते हैं इसमें हमें थेल्स का प्रमेय समझ में आ रहा है कि AD बटे BD बराबर AE बटे EC। हमने देखा था थेल्स के प्रमेय में किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को जिन दो बिंदुओं पर छेद करती है वे बिंदु उन भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं। हमने ऐसा थेल्स का प्रमेय पढ़ा है, उससे प्रमेय को लगा रहे हैं। वो प्रमेय कहता है किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को जिन दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है वे बिंदु उन भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं। मतलब हमने देखा BC के समांतर D है तो डेफिनेटली AD बटे DB क्या होगा, AD बटे DB बराबर AE बटे EC होगा। ये थेल्स के प्रमेय से आता है। अब AD हमारे पास 25 था, DB हमारे पास x धन 3 था बराबर AE हमारे पास 10 था, EC हमारे पास x था। पहले इसको काट दिया, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, अब त्रिया गुणा करेंगे हम, त्रिया गुणा इसका इससे करेंगे तो 5x और 2 का इससे 2x धन 2 तिया 6, 2x और 2 तिया 6। अब 5x 2x बराबर 6, 3x बराबर 6, x बराबर 6 बटे 3 यानी 2। अब 2 आया, 2 उत्तर नहीं है, हमें AB ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना, AB क्या होगी, AB का मान 25 होगा, 25 धन x धन 3 होगा। AB A से लेकर B तक की दूरी होगी, ये 25 होगी और ये x धन 3 होगी। अब 25 तो यहीं पर है, x का मान हमने निकाला है 2 है और ये 3 है, इनको जोड़ेंगे 27 और 3 30 हो गया, तो ये 30 सेंटीमीटर AB की लंबाई होगी। इस टाइप से हम इसको हल करेंगे तब आंसर पे पहुंच पाएंगे।
सीधा अपने को याद नहीं करना कि क्वेश्चन का आंसर ये है। जब भी आपकी 12 नवंबर 2021 को परीक्षा होगी तो इन सवालों पर आधारित होगी। ये सवाल हमसे अच्छे से बनेंगे तो दूसरे भी बन जाएंगे। किस प्रकार से लगाते मैं आपको सिखा रहा था जी। केंद्र O वाले एक वृत्त के बाहरी बिंदु P से दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार खींची गई है कि वे परस्पर लंबवत है। प्रत्येक स्पर्श रेखा की लंबाई 6 सेंटीमीटर। इनकी लंबाई देखो ये P है बाह्य बिंदु, इससे स्पर्श रेखा खींची गई है PA और PB। स्पर्श रेखा की लंबाई 6 सेंटीमीटर दी है और इनके बीच का कोण परस्पर लंबे मतलब ये बराबर 90 अंश का कोण बनाती है। दोनों एक दूसरे से 90 अंश का कोण बनाती है। AP या PA और PB स्पर्श रेखाएं हैं, दोनों बराबर लंबाई की है और ये 6 सेंटीमीटर लंबी है और परस्पर लंब है, एक दूसरे पर 90 कोण बनाती है। अब हमें निकालना है कि OP क्या हो, O से ये OP की लंबाई क्या होगी, ये निकालना है। तो देखिएगा, हम जानते हैं स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है, तो ये PA स्पर्श रेखा और O ये त्रिज्या, तो ये कोण 90 का हो जाएगा। क्लियर। ऐसे ही स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती, PB स्पर्श रेखा है और O भी त्रिज्या, ये भी 90 का हो जाएगा। J 90 का, J 90 का, J 90 का, डेफिनेटली ये भी 90 का होगा। हम जानते हैं चतुर्भुज के चारों कोण 360 अंश होता है। तो ये हमने देखा है कि प्रत्येक कोण कितने का है, 90 अंश का। तो डेफिनेटली भुजाएं भी सब 6 सेंटीमीटर की होंगी। ये वर्ग बन रहा है और हम जानते थे क्या निकालना, OP ये विकर्ण है अपना। तो जो वर्ग का जो विकर्ण है वो हो जाएगा भुजा इंटू वर्गमूल 2। भुजा क्या है, 6 है और वर्गमूल 2, 6 वर्गमूल 2 इसका आंसर होगा। 6 वर्गमूल 2 सेंटीमीटर। हमें वर्ग के विकर्ण ज्ञात करने का सूत्र मालूम है, भुजा गुणित वर्ग की भुजा गुणित वर्गमूल 2 ये सूत्र होता है। तो इस सूत्र के माध्यम से हम पहुंचे हैं 6 वर्गमूल 2। अगला क्वेश्चन देखिएगा, त्रिभुज ABC स्तंभरूप है त्रिभुज PQR के। एरिया ऑफ त्रिभुज ABC, एरिया ऑफ त्रिभुज PQR बराबर 9/4 दिया है, BC 15 दिया है, QR ज्ञात करना। एकदम इजी सवाल है, इसमें भी सूत्र प्रमेय लग रहा है हमारा। हम जानते हैं एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटे एरिया ऑफ त्रिभुज PQR बराबर संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के BC वर्ग बटे QR वर्ग। संगत भुजा इनके वर्गों के योग के बराबर होता है। तो इसका मान दिया था हमें 9/4, इसका मान दिया 15 का वर्ग और हमें QR तो निकालना ही था। अगले पद में हम देख रहे हैं 9/4 को 3/2 होल स्क्वायर लिख देंगे और ये 15/QR का होल स्क्वायर है। दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे तो 3/2 बराबर 15/QR आएगा। 3 एकम 3, 3 5 15, 3 गुणा करेंगे तो QR एकम QR और 5 दूनी 10। तो हमारा इसका उत्तर हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। इस टाइप से पहुँचेंगे हम, तब हम आंसर सही निकाल पाएंगे। अगला क्वेश्चन था, दी गई आकृति में XYP केंद्र O वाले वृत्त की एक स्पर्श रेखा है। XPY O केंद्र वाले की स्पर्श रेखा है। QPY 60 है, QPY 60 है। तो वो कह रहे हैं OQP क्या होगा, OQP J वाला कोण क्या होगा। हमें मालूम है JOP त्रिज्या, O की त्रिज्या, तो ये वाला कोण मान लो X है तो डेफिनेटली J वाला कोण भी X ही होगा, क्योंकि बराबर भुजाओं के सामने कोण बराबर होते हैं, दोनों कोण X हो जाएंगे। अब देखिएगा X और 60 मिलकर के 90 अंश कोण बनता। हम जानते हैं स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है। OP स्पर्श रेखा और XPY हमारी OP त्रिज्या है और XPY हमारी स्पर्श रेखा है। तो ये जो कोण बन रहा है वो 90 का होगा। क्या होगा, X धन 60 बराबर 90 अंश। X और 60 मिलकर के 90 कोण बनेगा। जो OP त्रिज्या थी, XPY स्पर्श रेखा थी। हम जानते हैं स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है, 90 कोण बनता है। तो X धन 60 बराबर 90 के बराबर होगा। X बराबर 90 ऋण 60 होगा, X बराबर 30 हो जाएगा। तो जो कोण पूछा था OQP वो पूछा था, वो हमारा जो भी आंसर होगा हमने मान लिया कि पहला है तो पहले ही 30 अंश का हो जाएगा। बाकी हम दूसरे आंसर में लिख नहीं पाए हूँ पेपर देख करके। 40 अंश, 60 अंश और 90 अंश, मन से कुछ भी गलत लिख दिए हमने।
लेकिन सही आंसर इसका 30 होगा जो हमने निकाल लिया। क्वेश्चन नंबर 54 हमारा हो चुका है। इसके आगे के अब देखेंगे। बिंदुओं A 12 8 B 4 16 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु है। हम जानते मध्य बिंदु के निर्देशांक होते थे हमारे x1 धन x2/2 कामा y1 धन y2/2। ये सूत्र होता मध्य बिंदु ज्ञात करने का। x1 का मान हमें 12 दिया है, धन x2 का मान दिया है 4/2। यहाँ y1 का मान 8 और y2 का मान 16/2। जोड़ेंगे हम 12 और 4 16 में 2 का भाग देंगे 8 आएगा, और 16 और 8 24 में 2 का भाग देंगे 12 आएगा। तो इसका जो उत्तर होगा 8 12 होगा। हमें इस प्रकार से दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु को याद करने का सूत्र याद होना चाहिए, तो हम सवाल कर पाते हैं। 56वां सवाल देखेंगे अपन। यदि पहली 20 सम प्राकृत संख्याओं का योग पहली 20 विषम प्राकृत संख्याओं के योग का k गुना है तो k का मान क्या होगा। हम जानते हैं पहली 20 समप्राकृत संख्या 2 4 6 इस टाइप की बातें मिलेंगी, और हम कहते हैं पहली 20 विषम प्राकृत संख्या 1 3 5 इस टाइप की बातें मिलेंगी। हम जानते थे योगफल क्या था, योगफल का सूत्र क्या था हमारा एस, हम कहते हैं एस_n का जो सूत्र था n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये सूत्र है हमारा। हम जानते हैं जो एस_n योगफल का सूत्र एस_n बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये सूत्र होता है स्टैंडर्ड। इसको लगाएंगे हम सम के लिए और विषम के लिए। इधर सम के लिए बात कर रहे हैं हम, और इधर हम विषम के लिए बात करेंगे। विषम के लिए भी यही लिखेंगे हम n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब चूँकि ये k गुना है इसलिए k का गुणा कर देंगे इसमें। अब देखिएगा आप ध्यान से, n तो 20 है हमारी, 20 समप्राकृत तो 20/2 लिख देंगे। 2 a का मान यहाँ पर 2 दिया है, धन n का मान 20 ऋण 1, d का मान 4 में से 2 घटाएंगे 2 बचेगा। यहाँ पर के ये कितना है 20/2, 2 a का मान यहाँ 1 है, इस तरफ विषम के लिए 1 था, धन 20 ऋण 1 और d का मान 2, क्यों 3 में से 1 गया 2, समांतर ऐसे ही निकालते थे हम। तो देखो 20/2 से ये 20/2 कट जाएंगे। इसको और आगे हल करेंगे हम तो 2 दूनी 4, 4 धन, और ये कितना है 20 में से 1 गया 19, 19 दूनी 38 बराबर के, ये क्या है 2 एकम 2 धन, यहाँ देख रहे हैं हम 19 दूनी 38, जोड़ेंगे हम तो 38 और 4 हो जाएंगे 42, के बराबर इसको जोड़ेंगे तो 40, तो 42/40 बराबर के, 40 यहाँ गुणा करें ज़्यादा भाग करेगा। अब काटेंगे 2 दूनी 4 2 2 एकम 2 2 दूनी 4 2 एकम 2, तो जो के का मान आ रहा है वो 21/20 आ रहा है, और कौन सा उत्तर सही होगा, चौथा वाला होगा। इस टाइप से हमने समद्वितीय श्रेणी के योगफल का सूत्र मालूम हो तो हम इस सवाल को बना सकते थे। अब दो सर्वांग समवृत्तों के चाप संगत केंद्रों पर 60 अंश और 20 अंश के कोण बनाते हैं। संगत चापों की लंबाइयों का अनुपात क्या होगा। हम जानते हैं चाप की लंबाई का सूत्र होता था हमारा वृत्त के चाप की लंबाई, हम जानते हैं ये होता था हमारा 2πr गुणित θ/360। यहाँ क्या करेंगे, हम अनुपात निकालना है तो हमने लिखा 2πr गुणित θ/360। पहले वृत्त के लिए त्रिज्या r1 मान ली है, कोण θ1 मान लिया है। ऐसे ही हम कहेंगे अनुपात निकालना तो बटे लगा दिया, 2πr2 त्रिज्या r2 मान ली दूसरे उसके लिए, और हम कहते हैं यहाँ पर हम बात करते हैं तो ये θ2 कह दिया और बटे 360। और ध्यान दो अब दो सर्वांग समवृत्तों के है, सर्वांग समवृत्त है यानी उनकी त्रिज्या तो समान रहेंगी हमारी, क्लियर। अब आगे हम करेंगे इसको तो आप देखेंगे 2πr गुणित θ का मान दिया था 60/360
भाग का गुणा करेंगे तो हम क्या कहेंगे, 360 ऊपर जाएगा और 2 पाई आर वो थीटा 2 का मान था 20 वो आ जाएगा यहाँ। 360 एकम 360 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगी, 2 पाई आर एकम 2 पाई आर कट जाएगा, 2 एकम 2 और 2 3 6, 3/1 यानी 3:1 होगा। इसका आंसर थर्ड वाला होगा 3:1। इस प्रकार हमारा सवाल नंबर 57 कंप्लीट होता है। आगे हम सवाल 58, 59, 60 देखेंगे। 58 क्वेश्चन, दी गई आकृति में व्यास AD 34 है। ये व्यास AD का मान 34 है, 34 सेंटीमीटर। केंद्र O दिया था, ठीक है। यदि AB 30 है, AB का मान 30 है। OC लंब है AB पर, ये भी सही है। OC लंब है AB पर, तो OC का मान क्या होगा? देखिए ये 34 है, ये वो मध्य बिंदु कहलाएगा केंद्र, ये डेफिनेटली 17 होगा। AB का मध्य बिंदु C है, तो ये 30 है, तो डेफिनेटली ये 15 सेंटीमीटर होगा। इस OC को x मान ले रहे हैं, x हमें ज्ञात करना। हम देख रहा है त्रिभुज OAC में समकोण त्रिभुज ऐसे हम पाइथागोरस में लगाएंगे तो तीसरी भुजा OC हमें मिल जाएगी। तो त्रिभुज OAC में पाइथागोरस प्रमेय थे, जानते थे कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग होता। 90 के सामने कर्ण 17 कर्ण हो जाएगा, आधार 15 है, लंब x की घात 2, 17 17 289, 15 15 का 225 और इधर आएगा तो 225 बराबर x की घात 2। अगले पद में x की घात 2 बराबर 49, x की घात 2 बराबर 7 की घात 2, x बराबर 7, तो ये 7 सेंटीमीटर इसका उत्तर होगा। देखते हैं, थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई, 9 में से 5 गए 4 बचेंगे यहाँ, और 8 में से 2 गए 6 बचेंगे 64। 64 को हम लिख सकते हैं 8 की घात 2, तो जी 8 आ जाएगा। बाई मिस्टेक में 49 लिख दिया जल्दी में मैंने। 289 में से हम 225 कम करेंगे तो 4 6 64 बचेगा धन का। बाई मिस्टेक से 49 लिख गया था, जी 8 हो गया। आगे देखेंगे आप, दी गई आकृति में वृत्त का केंद्र O है, केंद्र O दिया है जी। AOB 90 है, AOB ये वाला कोण 90 का है, ये जो कोण बना है वो 90 अंश का है। ABC 30 का है, ABC यानी ये वाला कोण 30 अंश का है। वो कह रहे हैं CAB क्या होगा, CAB ये कोण कितने का होगा, ये वाला है ना, इसको हमने x मान लिया। समझिएगा, हम जानते हैं किसी वृत्त में परिधि पर बना कोण केंद्र पर बने कोण का दोगुना होता है। जब जे आप देखोगे, एक ये जो है ना एक जीवा हो गई, ये भी हमारी, इसके द्वारा केंद्र पर बना कोण 90 है, इसके द्वारा परिधि बना कोण ये है। यानी किसी वृत्त में एक ही जीवा के द्वारा केंद्र पर बना कोण परिधि बने कोण का दोगुना होता है। अगर ये 90 है तो डेफिनेटली ये 45 होगा, ये वाला कोण C वाला 45 होगा हमारा। तो कौन सा ACB हमारा 45 अंश होगा। हम जानते हैं त्रिभुज ABC में 45 अंश धन 30 अंश धन 1 x बराबर 180 अंश। ये 45, ये वाला 30 और ये वाला x है, जोड़ना 75 धन x बराबर 180। x बराबर 180 ऋण 75 घटाएंगे तो 105 बचेगा। ये उत्तर हो। कौन से तत्व का यूज किया हमने, इसी वृत्त में एक ही अविधा के द्वारा एक ही जीवा के द्वारा परिधि पर बना कोण, ये परिधि पर बना कोण ये होगा, ये राउंड वाली परिधि कहलाती है। केंद्र पर बड़े कोण का दोगुना होता है, इस तथ्य का यूज किया तो ये 90 डेफिनेटली ये 45 होगा। अब ABC में ये 45, ये 30, तो ये x निकालना, इन दोनों को जोड़ करके 180 में घटा दिया तो वो मिल गया हमें। अब 60 बता, दी गई आकृति में ऊंचाइयाँ H1 H2 की दो मीनारें AB और CD अपने पादों को मिलान रेखाखंड AC के मध्य बिंदु O पर क्रमशः 30 अंश और 60 अंश कोण बने। डेफिनेटली ये AC का मध्य बिंदु O है, तो ये अगर x है तो डेफिनेटली ये वाला भी x ही होगा। वो कह रहे हैं H1 ऊंचाइयों में का अनुपात क्या होगा। हम जानते हैं ये लंब जे आधार कहलाता है। 10 30 का मान लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे हम त्रिभुज OAB में 10 30 अंश बराबर लंब H1 है और आधार x है। हम जानते हैं 10 की 30 का मान 1/3 होता बराबर h/x। समीकरण 1 बन गया। इसी टाइप से त्रिभुज OCD में हम जानते हैं tan थीटा
थीटा यानी 60 अंश बराबर लंब है H2 और आधार है tan 60 का मान करनी 3 और S2 बटे x, समीकरण नंबर 2 बन गया। हम अब 1 में 2 का भाग देंगे तो हमें ये H1 माना है हमने, समीकरण 1 में 2 का भाग देंगे, रास्ते इधर बाजू में दे रहा हूँ मैं, 1 भागित 2 करेंगे हम तो हमें आंसर मिलेगा। दोनों के हमने पहले राइट हैंड के भाग दिए, H1 बटे x भागित S2 बटे x बराबर राइट हैंड दे लिए लेफ्ट हैंड 1 बटे करनी 3 और भागित करनी 3 बटे 1। H1 बटे x भाग का गुणा करेंगे तो x बटे S2 हो जाएगा और 1 बटे करनी 3 भाग का गुणा करेंगे तो 1 बटे करनी 3 पलट जाएगा, भाग के सामने वाली संख्या x से s कट गया, H1 बटे S2 बराबर 1 बटे करनी 9 यानी 3 हो जाएगा। तो जो 1:3 होगा इसका आंसर, चौथा वाला इसका आंसर होगा। इस प्रकार से हमने इस पेपर को एंड कर लिया।